अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? माशाअल्लाह सब खैरियत से हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। यही उम्मीद थी मुझे भी आपसे। माशाअल्लाह आप में से बहुत से लोग काफ़ी दूर दराज से आए हैं माशाअल्लाह। कोई 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। अच्छा, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? हम यहाँ पे क्यों आए हैं? इस ट्रेनिंग सेशन अटेंड करने आए हैं या फिर कुछ यहाँ से ले जाने आए हैं? आपको यहाँ पे आना, आपके दिल में क्या ख़याल, क्या नीयत क्या है कि यहाँ से कुछ हमें मिले और वो चीज़ हम अपने स्टूडेंट को, हमारे बच्चों को, जो हमारे तलबा है, उसको हम प्रोवाइड करें। आप एक उस्ताद की हैसियत से यहाँ पे आए हैं अपने बच्चों के लिए। ये आपका जज्बा है माशाअल्लाह। एक उस्ताद का जज्बा ऐसा ही होना चाहिए माशाअल्लाह। ये देखकर बहुत खुशी होती है और हमें उम्मीद है कि आप इसी जज्बे को कायम रखेंगे अपनी टीचिंग में, आपके पढ़ाने के तरीके में। तो आज का जो सेशन है, हम इसमें जानेंगे कि किस तरह पढ़ाते हैं, क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है और क्या क्या चीज़ से हमें परहेज़ करना है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, ये टीचर के मुतालिक है। टीचर का कितना अहम रोल होता है एक स्टूडेंट के लाइफ में, एक तलबा के, एक तालिब के लाइफ में। इस स्टोरी के ज़रिए हम समझ सकते हैं। आप में से किस किस को पता है रघुराम राजन, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर, जो साबिक आरबीआई गवर्नर है हमारे, वो आरबीआई गवर्नर किस तरह बने पता है? उनके एक उस्ताद थे, आलोक सागर, एक उनके उस्ताद थे। वो आईआईटी दिल्ली में प्रोफेसर थे। अब आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मतलब ही यह है कि अगर उसमें कोई पढ़ने जाता है या पढ़ाने जाता है, उसकी लाइफ जो है सेट हो जाती है। उसकी लाइफ में उसको कोई ज़्यादा टेंशन होता नहीं। एक सेटल लाइफ जीने वाला बंदा ऐसा कहलाता है। आईआईटी दिल्ली हो या कोई हो, आईआईटी जो इंस्टीट्यूशन है वो बहुत माना जाने वाला इंस्टीट्यूशन है। अब वही इंस्टीट्यूशन को छोड़कर वो अपने गांव मध्य प्रदेश में आकर वहाँ के जो गरीब तलबा हैं, वहाँ के जो बच्चे लोग हैं, जो उनको इल्म नहीं है, उनके लिए उनके दिमाग में, उनके दिल में ये सोचती कि मैं तो आईआईटी में हूँ, मगर मेरा जो रियल देश है, जो मेरा गांव है, वहाँ के बच्चों का क्या? मैं तो अपना फ्यूचर सिक्योर कर लूँगा, लेकिन मेरे बच्चों का क्या? ये सोच उस्ताद की। तो उनको मध्य प्रदेश के गांव में लेकर आते हैं ये सोच। उसके बाद वो एक छोटा मोटा सेटअप शुरू करते हैं। ना ज़्यादा उनके पास एक सरमाया नहीं होता है, ज़्यादा उनके ज़राए उनके पास नहीं होते। फिर भी वो अपनी कोशिश, मेहनत, लगन के साथ क्या करते हैं, अपने इल्म के साथ बच्चों को दिल से वो क्या करते हैं, जोड़ते हैं, पढ़ाते हैं। एक बेंच भी नहीं, वो ज़माना है 1990s का ज़माना है, बेंच नहीं, कुछ नहीं, वो पढ़ाते हैं। पढ़ाने के बाद इतना अच्छी तरीके से पढ़ाते कि आज हमें रघुराम राजन जैसे स्टूडेंट उनके सामने हमें दिखते हैं। ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं उनके जो दुनिया में अभी माशाल्लाह अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर वो आईआईटी में रह जाते, सिर्फ अपनी लाइफ को देखते, तो आज हमें ये सब माहौल नहीं मिलता देखने के लिए। इसी तरह बहुत से टीचर्स हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, अपनी लाइफ को त्याग दिया, अपनी ज़िंदगी को त्याग दिया अपने स्टूडेंट के लिए। अगर कोई बच्चा आलिम बनेगा या फिर साइंटिस्ट बनेगा तो वो सब उसके लिए क्या है, उसकी कामयाबी नहीं, बल्कि वो उस्ताद की कामयाबी है। और आज आप सब लोग एक उस्ताद हो, आपके पीछे लाखों, करोड़ों, हज़ार से भी ज़्यादा बच्चे का फ्यूचर आपके पीछे है। तो आप जिस तरह पढ़ाएंगे, जिस तरह उनको समझ देंगे, जिस तरह जो सिखाएंगे, उसी पर वो अमल करेंगे। तो आज हम बात करेंगे पढ़ाई, क्या क्या पढ़ना चाहिए हमें, किस तरह पढ़ाना चाहिए, एक क्वालिटी टीचर क्या क्या होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बहुत से मेथड्स हैं, आप समझिए, बहुत से मेथड्स हैं। सबसे पहला है प्रिपरेशन, तैयारी करना। तो आपको पता है कि अगर हमको क्लासरूम में जाना है तो हमको तैयार होना है। तैयारी मतलब सूट बूट, पैंट शर्ट पहन के या फिर अच्छा अतर वतर लगा के
ये एक अलग तैयारी है, ये तो है ठीक है, मगर तैयारी हमें कंटेंट की होना है, जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो पढ़ना है, ठीक है। अगर उसकी तैयारी हमें नहीं होगी तो हम बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले तैयारी होना चाहिए हमारी कि हम पढ़ाने जा रहे हैं, मैं टीचर हूँ और मुझे अपने बच्चों को आज कुछ ना कुछ देना है। अब तैयारी में क्या क्या आता है आप उसको समझना है कि हमको सबसे पहले कंटेंट, जो हमको सबक पढ़ाना है आज का, वो सबक पढ़ना है। उसमें क्या क्या टूल्स हैं, किस किस तरीके से हम पढ़ा सकते हैं, उसको क्लासरूम में ही पढ़ाना है या क्लासरूम के बाहर पढ़ाना है या फिर चौक से पढ़ाना है या स्टोरी के ज़रिए पढ़ाना है, ये सब चीज़ें हमको मालूम होना ज़रूरी है। उसके बाद अब जब सबक हम पढ़ लेंगे, वो सबक में ऑब्जेक्टिव्स, जब हम सबक पढ़ लेंगे सबक में ऑब्जेक्टिव्स मतलब उसका इदराक, फ़हम इदराक, हमको क्या क्या मिला और हम बच्चों को क्या क्या दे सकते हैं, ये ज़रूरी है। ये अगर हम सिर्फ सबक ऐसा लाइन रट के जाए, सिर्फ लाइन पढ़े, वो कोई भी कर सकता है कि स्टूडेंट आके वो अब एक स्टूडेंट को आप बोलेंगे कि किताब पढ़ो, वो पढ़ सकता है, लेकिन वो लाइन का मतलब क्या है, वो लाइन में क्या समझाया जा रहा है, वो इबारत में क्या समझाया जा रहा है, ये चीज़ें हमको मालूम होना ज़रूरी है। एक उस्ताद को मालूम होना ज़रूरी है कि हम इससे क्या समझें, क्या सीखें और उनको क्या सिखाएंगे। उसके बाद हमें और चीज़ें हैं कि हमारा जो टाइमिंग है, वो टाइमिंग ना बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होना है कि मुझे इस वक्त क्लास में जाना है, इतना पढ़ाना है और यहाँ उस वक्त क्लास में निकलना है, और जो बाकी का वक्त अगर बचता है तो ये वक्त में हमें ये करना है। तो टाइम डिवीज़न बहुत ज़रूरी है, एक प्लान होना चाहिए। अब टाइम की बात है तो एक स्टोरी याद आ रही है मुझे कि एक मर्तबा 3 मछलियाँ तालाब में क्या रहती थी, 3 तरीके की मछलियाँ तालाब में रहती थी। अब उसमें से एक मछली जो थी बहुत ज़्यादा टाइम की पाबंद, बहुत ज़्यादा शार्प, बहुत ज़्यादा अक्लमंद थी। दूसरी मछली अक्लमंद थी, वो कहती थी लेकिन टाइम आएगा तो हम कर लेंगे। तीसरी मछली टाइम का कुछ वैल्यू उसके पास था ही नहीं। तो एक दिन ऐसा आता है कि 2 मछुआरे, मच्छी पकड़ने वाले मछुआरे वहाँ पर आते हैं और देखते हैं कि ये तालाब में तो बहुत सारी मछलियाँ हैं, अब इंशाल्लाह कल आकर हम इस मछलियों को, सब मछलियों को पकड़ेंगे। जब ये बात वो तीनों मछलियाँ सुनते हैं तो उसमें से जो अक्लमंद मछली रहती है अपनी टाइम रहते ही क्या करती है, वहाँ से दूसरे तालाब में चले जाती है। तो रास्ता होता है, दूसरे तालाब में चले जाती है। दूसरी मछली क्या देखती है कि टाइम आने पे हम कुछ ना कुछ अक्लमंदी से अपने आप को बचा लेंगे। सुबह होने के बाद वो मछुआरे आते हैं, अब उधर अपना जाल बिछाते हैं। जाल बिछाने के बाद वो जो सेकंड नंबर की चालाक मछली थी, दूसरे नंबर की, वो क्या करती है, मरने का बहाना करती हैं और किनारे पे आके मर जाती है, बहाना करती है। अब मछुआरा समझता है कि ये मर गई, उसको उठा के फेंक देता है। तो वो किस तरह मैनेज करते करते दूसरे तालाब में वो चले जाती है। अब जाल में जो फंसती है वो मछली होती है जो टाइम का पाबंदी नहीं, ना उसको प्लानिंग है, ना उसको कुछ अपने बारे में होश हवास है, कुछ नहीं। अब वो आती है, मछुआरा जाल फेंकता है, जब आती है देखती है, अब फड़फड़ाने लगती है, यहाँ आवाज़ आती है, अब आखिरकार वो जाल में फंस जाती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि टाइम रहते ही हमें क्या करना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है। टाइम रहते हमें टाइम का इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि हम क्लास में जाएं, अब क्या पढ़ाना है, अब बच्चे क्या सवाल करेंगे, मैं इनको क्या बताऊं, वहाँ पे जाके हमें हैरान परेशान नहीं होना है। टाइम के पहले ही हमें क्या करना है, प्रिपरेशन करना है। वक्त पे भी नहीं करना है, जो दूसरी मछली ने किया वैसा भी नहीं करना है कि टाइम हाँ ठीक है देख लेंगे, उससे क्या फ़ायदा होगा, कुछ नहीं। टाइम के पहले ही कर लो तो आपको अच्छा। और एक अच्छा टीचर एक और क्या है कि सिर्फ किताब से ना पढ़ाएं। किताब में इबारतें हैं, उसके ज़रिए, अब इबारत से हमको कौन सी एक स्टोरी मिलती है या फिर कौन सा दूसरा मिसाल मिलती है, क्योंकि बच्चों की मेंटालिटी होती है
कि अगर हम बच्चों को एग्ज़ाम्पल के ज़रिए, उनको कुछ एक्सरसाइज के ज़रिए, कुछ एक्टिविटीज़ के ज़रिए, अगर हम उनको कोई मश्क के ज़रिए अगर हम उनको समझाएंगे, तो इबारतें बोलने से ज़्यादा उनको देखकर उनको एक्टिविटी कर कर, वो एग्ज़ाम्पल को मश्क कर कर जल्दी समझ आएगा। तो हमें ये भी ख़ास ख्याल रखना है प्रिपरेशन के वक्त कि हमें क्या क्या चीज़ हम इस सबक से उनको बता सकते हैं, कौन सा एग्ज़ाम्पल हम उन्हें दे सकते हैं, या फिर एग्ज़ाम्पल नहीं तो कौन सी मश्क, एक्टिविटी, एक्सरसाइज हम उनको करा सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं है तो आपको बच्चों को जो आपको आधा घंटा लगेगा समझाने में, वो चीज़ एक्टिविटी के ज़रिए 15 मिनट 10 मिनट में आराम से इजीली सब बच्चों को समझ आ जाएगा। अगर जिसको समझ नहीं आता है बोलने के ज़रिए, उसको एक्टिविटी के ज़रिए देख कर वो समझ जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। एक सबक का मेन पॉइंट यही है कि किस तरह हम अपने बच्चों को क्या करें, एक्टिविटीज़ के ज़रिए या फिर किस तरह हम उनको समझाने का टूल्स अपने पास ज़राए हम अपने खुद से बनाएं। ये तो हो गई टीचिंग की बात, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। इसके बाद हमारा कनेक्शन किस तरह होना है, हमारा कनेक्शन किस तरह होना है। एक फ्रेंडली कनेक्शन होना है। उस्ताद और शागिर्द आपस में उनकी जो मेंटलिटी होती है, जो उनकी ज़हानत होती है, वो एक दोस्त की तरह होना है। ऐसा नहीं कि शागिर्द उस्ताद से डरना नहीं है, अदब करना है। तो अदब करने के लिए आपको उस तरह बनना होगा, आपको उस तरह पाबंद बनना होगा। उस्ताद की एक ज़िम्मेदारी है कि क्लासरूम में हमें किस तरह रहना है, हमें किस तरह बिहेव करना है, किस तरह बच्चों को हमें आगे ले जाना है। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। एक बड़े भाई की तरह या फिर एक अच्छे दोस्त की तरह हमको बच्चों को ट्रीट करना है। एक रिलेशन उनके बीच में, एक अच्छा कनेक्शन उनके बीच में हमें बनाना है। बच्चे आपसे भागे ना, आपसे डरे ना, बल्कि आपके पास आए। अब बच्चे डरे ना, भागे ना, बल्कि पास आए, आपसे जुदा ना हो, इसके ऊपर मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही प्यारा सा किस्सा मुझे याद आ रहा है ख्वाजा गरीब नवाज़ का। ख्वाजा गरीब नवाज़ अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग जानते हैं। कितने लोग जानते हैं हाथ उठाइए। माशाल्लाह, ऑलमोस्ट सब लोग जानते हैं। ऑलमोस्ट क्या, सबको जानना ही है, क्योंकि हमारे हिंद के सुल्तान हैं। उन्हीं का एक किस्सा है कि अब एक किस्से पे आप ध्यान दीजिए कि वो जब स्टार्टिंग में राजस्थान में पहुंचते हैं, अजमेर शरीफ में, वो स्टार्ट में जब आते हैं तो अपने खैमा लगाते हैं एक जगह पर। खैमा लगाने के बाद वहाँ पे ना वो अंदर रोते रहते। अब वो रोते रहते हैं तो वहाँ से एक गैर मुस्लिम शख्स वहाँ से गुज़रता है। वो कहीं बाहर जाकर पढ़ाई करता रहता है। तो रोज़ असर से मगरिब के दरमियान वहाँ से गुज़रता है, और वहाँ से गुज़रते उसे आवाज़ सुनाई देती है सिसकियाने की, रोने की। तो अंदर जाकर देखता है कि मुसलमानों का जो मौलाना है, मुसलमानों का जो लीडर है, वो क्यों रोता है। तो उसके दिल में एक ख्याल आता है। अब वो भागते भागते अपनी माँ के पास जाता है। माँ के पास जाने के बाद वो क्या करता है, माँ से माजरा बताता है कि मुसलमानों का जो मौलाना है, मुसलमानों का जो लीडर है, वो हरदम रोते ही रहता है। क्यों, क्या माजरा है माँ। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा मुझे नहीं मालूम, तुम उनसे जाकर पूछो। तब अब वो जाता है ख्वाजा गरीब नवाज़ के बारगाह में। ख्वाजा गरीब नवाज़ से पूछता है कि आपको कोई तकलीफ़ है, कोई दुख, कोई परेशानी है जो आप रो रहे हो। तो ख्वाजा गरीब नवाज़ फरमाते हैं कि नहीं, मुझे इश्क हो गया है और मैं इश्क में रो रहा हूँ। मैंने तो सुना था कि इंसान दर्द में, तकलीफ़ में रोता है, मगर आप इश्क में रो रहे हैं, यह अजीब माजरा है। तो मुझे भी इश्क में रोना है, मुझे भी इश्क का रोना मालूम करना है। तो ख्वाजा गरीब नवाज़ फरमाते हैं उसके लिए 2 शर्तें हैं। आपको तो पहला मुसलमान होना होगा और मेरा स्टूडेंट, मेरा शागिर्द, मेरा मुरीद आपको बनना होगा। तो बच्चा कहता है ठीक है। तो बच्चा पहले अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि ऐसा ऐसा मसला है, ऐसा ऐसा माजरा है कि मुझे मुसलमान बनना है। तो उसकी माँ कहती है कि तुम तो बहुत ज़िद्दी हो, अगर आपने ठान लिया कि आपको बनना है तो आप बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाजा गरीब नवाज़ उनको कलमा पढ़ाते हैं और उसके अपनी सोहबत में उसे रखते हैं। कुछ महीने, कुछ अरसे खाना पीना, सहर, रोज़ा, हर चीज़ ख्वाजा गरीब नवाज़ के साथ वो बच्चों की, उनके शागिर्द की होती है।
अब एक ऐसा वक्त आता है कि 3 दिन के लिए ख्वाजा गरीब नवाज़ कहते हैं कि अब तुम्हें 3 दिन की छुट्टी है, आप अपने घर जाओ और 3 दिन बाद मुझसे मुलाकात करना। बोला ठीक है, मैं घर जाता हूँ। अब घर जाने के बाद खुशी खुशी घर जाता है। रात होती है। रात होने में अब 3 रोटी खाने वाला बंदा अब 1 रोटी भी नहीं खा सक रहा था। 3 रोटी खाने वाला बंदे से अब एक लुक़मा भी अंदर उतरना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो वो खाना छोड़ देता है, सोचता है कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है। अब वो टेरेस पे जाता है, उसके छत पे जाता है और टहलने लगता है। उसकी माँ आती है, पूछती क्या हुआ बेटा, अब इतनी रात गए, आप सोए नहीं अब तक? तो बोलती माँ मुझे नींद नहीं आ रही। तो फिर सुबह होती है। सहर के वक्त वो फिर उठ कर रोने लगता है। माँ सोचती है रात भर सोया नहीं, अब सहर में रो रहा है, क्या माजरा है? अब वो कहती हैं कि क्या माजरा है बेटा, हमें बताइए। अब बेटा कहता है कि माँ मुझे इश्क हो गया है, मुझे मेरे उस्ताद के पास जाना है, मुझे उनकी सोहबत में रहना है, मुझे इश्क हो गया, मैं उनसे दूरी नहीं बनाया सकता। क्या कह रहा है बेटा, 3 दिन बाद तो तुम्हें जाना है? नहीं माँ, मुझे 3 दिन नहीं, 30 मिनट भी मैं अब यहाँ पे गुजार नहीं सकता। आप मेरे उस्ताद के पास जाओ और उनसे इजाज़त लेकर आओ कि मैं 3 दिन के पहले आपके पास आ सकता हूँ या नहीं। उनकी माँ अपने बच्चे के दुख को, दर्द को, तकलीफ़ को देखकर दौड़े दौड़े ख्वाजा गरीब नवाज़ के पास जाते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज़ फरमाते हैं कि अब उसका वक्त नहीं आया है, 3 दिन होने के बाद ही उसको यहाँ पर आना है। उनकी माँ रिटर्न आती है। अब जब माँ रिटर्न आती है, जब बच्चा सुनता है कि मेरे उस्ताद ने मना कर दिया, आप मुझसे अभी नहीं मिल सकते, तो वो ज़ारो कतार रोने लगता है, अपने आप को संभालता है कि 3 दिन किस तरह जल्दी जल्दी गुजर जाए। तो उस वक्त फिर शाम होती है। शाम होने के बाद उसकी बेचैनी और बढ़ती। माँ अगर मैं अपने उस्ताद से अब नहीं मिला तो मैं अपनी जान दे दूँगा। तो उनकी माँ डर जाती है और भागे भागे दौड़े दौड़े ख्वाजा गरीब नवाज़ के पास आती है और कहती है कि अरे ख्वाजा गरीब नवाज़, आप मेरे बच्चे को आप बुला लीजिए वरना वो दम तोड़ देगा। ख्वाजा गरीब नवाज़ फरमाते हैं कि ठीक है, तुम कह रहे हो इसलिए मैं उसको बुला लेता हूँ। तो 1 दिन भी ना हो सका, 1 रात गुजरी, अगला दिन निकला। वो बच्चा अपने उस्ताद से मिलने के लिए तड़प रहा था। क्यों? क्योंकि उस्ताद भी उसको इस तरह ट्रीट करते थे कि वो उनका लख्ते जिगर है, वो उनका एक अच्छा साथी है, उनको अच्छी तरह से तरबियत दिया, अच्छी तरह से पढ़ाया। तो हमें अपने बच्चों से क्या सीख मिलती है कि हमें अपने बच्चों से डरा के धमका के ट्रीट नहीं करना है, उनसे बर्ताव हमारा डराना धमकाना नहीं होना। अल-हुब्बु फिल्लाह, ऐसी इश्क करना है कि हमारा बच्चा जो है हमसे इस कदर रग़बत करे कि हमारे पास खुशी खुशी पढ़ने आए, जब हमसे जुदा हो तो हमारी बात माने, इस्लामिक तौर तरीके पे वो चले, हम जो उसको बताते हैं वो करें। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। और आई होप कि आपको इस सेशन समझ आया होगा कि हमको एक तो बच्चों से फ्रेंडली रिलेशन बनाना है, वो किस्सा याद कीजिए, और हमको टाइम का पाबंद होना है। और टाइम के पाबंद होते ही हमको प्रिपरेशन, तैयारियाँ, मवाद की समझ, हमको क्या समझाना है और क्या हम बच्चों को देना है, ये सब की तैयारी पहले से ही होना है। किस तरह पढ़ाना है, ये सब चीज़ें हमको पहले ही हमारे जहन में तैयार हमको रखना है, रेडी। और पढ़ाने के बाद हमको क्या क्या करना है, नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह हम लोग उसकी बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।